साथियों, SPIT इग्नाइट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज चला रहा था 6000 क्वेश्चनों की, वो आप लोगों के आज से स्टार्ट। ठीक है भाई, 6000 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है चैप्टर वाइज। जो एक एक चैप्टर से लिए, मेरे 2 चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए करा दिए थे। अब तीसरा चैप्टर है मेरा, ये तीसरे नंबर का चैप्टर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। वो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत शानदार तरीके से लगाना है, थोड़ा फास्ट भी लगाना है। ओके डियर, चलिए चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ के बताऊँगा और फटाफट करिएगा। ओके चलिए। और जो भी आप मध्य प्रदेश TU की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? आप सबको मालूम होगा मेरे दोस्त, बताइए विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? वोल्ट हो सकती है? नहीं भाई, वोल्ट तो वोल्टेज की इकाई होती है। ओम, एम्पियर, बिल्कुल सत्य बात है कि विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार है आप लोगों के लिए। सेकंड, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है। आप लोगों को सबको मालूम है कि V बराबर IR। हाँ जी दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो धारा, वोल्टेज और किसके बीच में, प्रतिरोध के बीच में दर्शाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिया यार। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? आप लोगों को सबको मालूम है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है मेरे दोस्त। क्या होती है? ओम होती है। एक एक ऑप्शन को देखने लेना है आप लोगों को। तो इसकी इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसका सिंबल के बारे में बात करता हूँ, इस प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है, चलो विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? बताइए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? यानी कि विद्युत शक्ति की आप लोगों को इकाई देखना है तो मेरे दोस्त आप लोगों को बताना होगा। बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बताइए भाई कौन सा क्वेश्चन रहेगा? तो भाई विद्युत विद्युत की इकाई आप लोगों के सामने ध्यान देना है मेरे दोस्त। एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आप लोगों के ये क्वेश्चन रहेंगे, वाट इसकी इकाई रहती है P बराबर VI मेरे दोस्त। ठीक है, ये आप लोगों को इसकी इकाई क्या होती है? वाट होती है। ओके माय डियर, ये आप लोगों को ध्यान है। तो इसलिए इसकी इकाई क्या होती है? इसको P से प्रदर्शित किया जाता है, वाट को, या शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान सामने है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होती है, 1 यूनिट विद्युत की ऊर्जा बराबर होती है 1 kWh के बराबर होती है मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बराबर रहती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन रहता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसका आंसर रहेगा 1 kWh। चलिए भाई आप लोगों के सामने एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो मेरे दोस्त बताइए। वही वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर या ओममीटर? तो मेरे दोस्त धारा को नापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को बेसिक सारी चीज़ें, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, ये बहुत शानदार 50 क्वेश्चन है मेरे पास, 50। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार। वोल्ट मीटर को परपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो बताइए वोल्ट मीटर। दोस्त मैंने बहुत बार बताया है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोगों को इसको भी ध्यान रखना है मेरे दोस्त। मैं आपको एक एक चीज़ के ऊपर बता रहा हूँ कि वोल्ट मीटर किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छे से मार्क कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है, धारा कम होती है, धारा बहुत ही अधिक हो जाती है, वोल्ट। बिल्कुल सत्य बात है मेरे दोस्त, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बहुत अधिक धारा हो जाती है। तो मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार रहेगा मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम आए हुए एग्जाम में मेरे दोस्त। ठीक है ना। तावा किस प्रकार का पदार्थ होता है मेरे दोस्त? चालक होता है, बिल्कुल चालक होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? चालक होता है, ध्यान रखना है। ओके माय डियर, तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही शानदार। बैटरी किस प्रकार की धारा देती है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा है? नहीं ना, DC धारा देती है ना बैटरी। आवृत्ति की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? ये भी आप लोगों को बताना है। आवृत्ति की इकाई, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है मेरे दोस्त। आप लोगों के सामने देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के। भारत में घरेलू सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है मेरे दोस्त? आवृत्ति घरेलू भारत की बात की जा रही है मेरे दोस्त। आप लोगों को ध्यान रखना है क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा।
शक्ति का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोगों को बताना होगा। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर VI। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर कौन सा रहेगा, P बराबर VI मेरे दोस्त, यही शक्ति का फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोगों को इसको भी देख लेना है। ओके माय डियर, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत शानदार। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्या होती है, तो मेरे दोस्त देखिएगा, प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का मान क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसमें भी आप लोगों को कुछ समझने की है, तो कोई दिक्कत है कि धारा का मान क्या होता है, घटता है, और प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे दोस्त, बताइए। कोई बता सकता है आप में से, फ्यूज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोगों को बताना है। फ्यूज मेरे दोस्त आप लोगों के ताप प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, ताप के सिद्धांत पर। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ताप प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओम का नियम किसने दिया था, ओम का नियम के जॉन साइमन ओम ने दिया था मेरे दोस्त, इसका क्वेश्चन बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, ओम का नियम किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे होते हैं मेरे दोस्त, देखो कितनी शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है मेरे दोस्त। ये आप लोगों को बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के सामने, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है मेरे दोस्त, बताओ 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 भाई बताओ। वोल्टेज को बढ़ाना, धारा को एक दिशा में रखना, स्पार्क को रोकना, गति को बढ़ाना। मेरे दोस्त डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, ये आप लोगों को बताना होगा मेरे दोस्त। धारा को एक दिशा में बदलना, देखो ठीक है मेरे दोस्त, इसका आंसर बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेगा क्वेश्चन आप लोगों का। एसी का पूर्ण नाम क्या होता है मेरे दोस्त, एसी का पूरा नाम क्या होता है आप लोगों को बताना है। एसी का फुल नेम क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार। एसी का फुल फॉर्म क्या होती है, बता सकते हैं आप लोग के नहीं बता सकते, बहुत ही शानदार है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट होती है मेरे दोस्त। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे कि आप लोग सोच में रह जाओगे, क्या मिलेंगे, डायरेक्ट करंट। ओम मीटर से क्या मापा जाता है, ओम मीटर से प्रतिरोध ना मापा जाता है, क्या मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। थोड़ा दोस्त मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप लोगों को भी फास्ट चलना है, मेरे साथ चलते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के सामने देता रहूँगा, और डेली मैं आप लोगों के लिए 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, ठीक है ना। सीरीज में धारा का नाम क्या होता है, धारा का मान, नाम नहीं, मान क्या होता है मेरे दोस्त, समान रहता है सीरीज में तो धारा का मान। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके का पढ़ाया गया है, तो इसका मान क्या होता है, समान रहता है मेरे दोस्त, आप लोगों को भी ध्यान रखना है। सीरीज में भी धारा का मान समान रहता है। हाँ, इस समांतर में वोल्टेज का मान समान रहता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 भी मैंने इसके साथ ही करा दिया। देखो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला सवाल है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंसुलेटर का उदाहरण बताइए, इंसुलेटर का उदाहरण मेरे दोस्त, ये तो सब चालक होते हैं। इंसुलेटर माने कुचालक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, कुचालक, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक। तो इसमें रबर ही दिख रही है मुझे तो बस, देखिए भाई रबर ही है, तो आप लोगों को रबर लगाना है। 220 वोल्टेज घरेलू सप्लाई किस प्रकार की होती है, भाई एसी प्रकार की होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। क्या है, एसी प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, देखो भाई देखो देखो, आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो क्या है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है बताए। देखो कितनी सरल सरल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसमें आप लोगों को विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है आप लोगों को बता देना चाहिए। बताइए भाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, बताओ, कोई बता सकता है, कोई है। हाँ, KWH। देखो विद्युत ऊर्जा की इकाई KWH, ओके, कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 किलो वाट में क्या होगा, 1000 वाट,
देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट। धारा का प्रभाव बताओ भाई, धारा का प्रवाह किसकी दिशा में माना जाता है? बताइए भाई, धारा का प्रवाह किसकी दिशा में माना जाता है? ये भी आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त, आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। बिल्कुल सत्य बात है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? देखो भाई, प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है, प्रतिरोध का सूत्र पूछ रहा है मेरे दोस्त, प्रतिरोध का। देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, देख लिए। R बराबर V/I और या V बराबर IR। मेरे दोस्त R का निकालना है तो V के बटे में I चली जाएगी तो R बचेगा। बताओ, सरल क्वेश्चन। इतने विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। बताओ, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। बताओ भाई, क्या विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है? बताओ, विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है तो आप लोगों को घर्षण नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? फैराडे। बताओ, फैराडे। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? बताओ। ठीक है, ध्यान रखना, फैराडे। इंडक्टर की इकाई क्या होती है? ओहो हो, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? इंडक्टेंस। ओके माय डियर, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक होती है तो आप लोग देख लेना और आप लोग एक बार सही से देख लेना है। ओके, चलिए। क्या हेनरी क्या होती है? हेनरी। ओके माय डियर, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहे होंगे एक एक क्वेश्चन। पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है? पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है मेरे दोस्त? अधिकतम मान की बात करता है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर की अधिकतम मान की बात करता है तो उसमें एक होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है। पावर फैक्टर एक से ज़्यादा है नहीं है। तो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है? AC प्रकार करता है मेरे दोस्त। शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु उपयोग होता है। बताओ भाई, क्या होता है भाई? शॉर्ट सर्किट तो फ्यूज ही बता सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, क्या बचा सकता है? फ्यूज। फ्यूज बचाता है। देखो, एक ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रहेंगे। 36वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को। 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बी 10 की घात कितना? मेगा, 10 की घात 6। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चलिए, चालक का प्रतिरोध किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो आप लोगों को ध्यान देना होगा, रंग पर कहो कर। तो चालक रंग पर नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है मेरे दोस्त, इंद्र चालक की लंबाई, तापमान सब पर नहीं। बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक से विद्युत ऊर्जा। बताइए। ठीक है, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में होता है बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण। पृथ्वीकरण, अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोगों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त क्या है, 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार। तो इसका मतलब होता है अर्थिंग का सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार रहेगा। ओपन सर्किट में धारा होगी, ओपन सर्किट में धारा होगी। ओपन सर्किट में धारा का मान 0 होता है। ओपन खुली हुई धारा है तो 0 होगा मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल सत्य बोलता हूँ मैं तो। हाँ, SI प्रणाली में वोल्टेज किसका मापन होता है? हैं, वोल्ट किसका मापन होता है? वोल्टेज का होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? एक एक क्वेश्चन आपको देखना है मेरे दोस्त। आप लोगों के लिए इतने शानदार क्वेश्चन है, इतने मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। कूलाम किसकी इकाई होती है? कूलाम मेरे दोस्त किसकी इकाई होती है? आवेश की इकाई कूलाम होती है मेरे दोस्त। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार। चलिए, 43 से 1 HP लगभग होती है 740 वाट के बराबर होती है।
मेरे दोस्त एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, बहुत ही शानदार होगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार डिजाइन किया है। इसमें 3 फेज में अंतर होता है 120 डिग्री का। देखो मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार लेवल का डिजाइन किया है। तो इनमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आप लोगों को याद रखनी है। बताइए मेरे दोस्त, आप लोगों को वेबर ही होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर मापता है, वाट मीटर शक्ति को मेजर करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 50 क्वेश्चन की ओर, लास्ट की ओर चलने जा रहे हैं। कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, बताओ भाई। हाँ बताओ, हाँ यस, ये बताओ, ये हाँ यस, बताइए। शक्ति का मान दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, 20 वाट आ जाएगा। 48वें का क्वेश्चन देखिए भाई, P बराबर वाट शक्ति की बात कर रहा है, P बराबर आई सूत्र होता है। अब V का मान कितना है, 10 वोल्ट है, 2 एम्पियर दिया गया, 20 वाट हो गया। बताओ, इतने सरल क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में इसके। प्रतिरोध का मान घटाने से धारा बढ़ती है, हैं? बिल्कुल सत्य बात है, बढ़ेगी। तो मेरे दोस्त मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बिल्कुल बढ़ेगी। चलिए, एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है, एसी जनरेटर का दूसरा नाम अल्टरनेटर होता है। एसी जनरेटर का दूसरा नाम अल्टरनेटर होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के 50 क्वेश्चन आप लोगों के समाप्त होते हैं मेरे दोस्त। आप लोगों को अच्छे लगे तो इस SPI टेक इग्नाइट में आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। इसमें आप लोगों के लिए मैंने 50 क्वेश्चनों को एनालिसिस किया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों को डेली, अभी मैं आप लोगों के इसमें अभी तो 50 वाले क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक चल रहा हूँ। 50 से फिर मैं 100 तक चलूँगा, फिर मैं आप लोगों को 1 से कितने तक 250 क्वेश्चन तक चलूँगा। ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लेकर के चलूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अभी मैं 50 क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ रहा हूँ, किसके चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। फिर चैप्टर के बाद ख़त्म होते हैं तो फिर मैं 1 से 100 क्वेश्चन रखूँगा। तो आप लोग, और थ्योरी का भी मेरा सिलेबस चलेगा इस पर। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए। आप लोगों को इसको बारे में, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का, आपका इलेक्ट्रिशियन से आने वाले आगामी सभी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, किसी न किसी पेपर में पूछे गए होंगे मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी गुड, वेरी मच, थैंक यू। ओके माय डियर।